एवरीवन, आपके अपने चैनल लर्निंग वे विद रीना में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान भूगोल के PYQ। ठीक है, उसमें अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को मैंने मैप याद करवाया था, आपने याद किया कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और उसी के बेस पे आज अपन राजस्थान का जो सबसे पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसको देखते हैं। उसमें क्या क्या PYQ हैं और जो भी नए क्वेश्चन बने हैं 2025-26 के एग्ज़ाम के अनुसार वो भी मैं कुछ ऐड करके लाई हूँ। चलिए अपन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी अपना इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसके बारे में चारों ऑप्शनों को अपन को अच्छे से देखना, जिससे अपने 4 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा अपना राज्य वृक्ष क्या है और राज्य पक्षी क्या है। अभी मैं बोल नहीं रही हूँ साथ में, इसका मतलब है आपको वीडियो को पॉज करके ज़रूर याद रखना है कि है क्या। तीसरे नंबर पे है राज्य पुष्प, चौथे नंबर पे है राज्य पशु। चलिए अब देखो, इसमें राज्य वृक्ष दे रखा है ऑप्शन में नीम। अब ये सही है या गलत? ये गलत है। क्यों है? क्योंकि अपना राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। दूसरे नंबर पे इसमें है राज्य पक्षी। अपना राज्य पक्षी क्या है बताओ? मोर। मोर नहीं है अपना राज्य पक्षी, ये राष्ट्रीय पक्षी है। अपना राज्य पक्षी है गोडाउन। क्या है? गोडाउन। थर्ड नंबर पे है इसमें राज्य पुष्प, रोहिड़ा। हाँ ये बिल्कुल सही है। और अपना राज्य पशु इसमें दे रखा हिरण, ये भी क्या है? गलत है। तो अपना राज्य पशु हुआ क्या? चिंकारा। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी जानकारी इन चारों ऑप्शन के बारे में आपको और देती। मैंने आपको बताया राज्य वृक्ष है अपना खेजड़ी, तो खेजड़ी का अपना वैज्ञानिक नेम क्या है? ये देखो वैज्ञानिक नाम ये है अपना प्रोसेसिव सिनेरिया। क्या है? प्रोसेसिव सिनेरिया। हो गया इतना। चलिए अब है अपना राज्य पक्षी मोर। मोर को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये मुख्यतः कहाँ पे पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, जो अपना मरुस्थल वाला एरिया है जैसलमेर जोधपुर वाला, वहाँ पर ही पाया जाता है। अब आ गया अपना ये, इसका जो राइट आंसर था रोहिड़ा। इसका नाम क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा। क्या है? टिक्कोमेला अंडुलेटा। ठीक है। और अपना राज्य पक्षी है चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला गजेला। क्या है? गजेला गजेला। एक बात और बता दूं आपको, नॉर्मली अपन को एग्जामिनर पूछे कि राज्य पशु क्या है, तो चिंकारा हो गया। और यदि पशुधन की श्रेणी में विशेष रूप से पूछे तो अपना राज्य पशु क्या हुआ? ऊंट। और उसको कब घोषित किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। जिसे क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज। ठीक है, ये हो गया। अब अपन को दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आना। मेरा उद्देश्य आपको केवल क्वेश्चन और आंसर करवाना ही नहीं है, डिटेल से समझाना है। अपन क्वेश्चन के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन अपना आ गया। देखो मैंने आपको अभी ऊपर बताया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस नाम से जाना जाता है, अभी बताया ऊपर। तो ये जाना जाता है गोडाउन को। किसको जाना जाता है? गोडाउन। ठीक है, अब अपना थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें भी अपन चारों क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करेंगे। इसमें लिखा है, देखो A नंबर पे लिखा है फूल, B नंबर पे पशु है, C नंबर पे अपना पेड़ है और D नंबर पे क्या है? पक्षी है। ठीक है, अब चारों के अपन को वैज्ञानिक नाम दिए हैं सुमेलित करने के लिए। तो आप लोग बताना, पहले मैं ऑप्शन बोल रही हूँ केवल, उसके बाद अपन डिटेल से समझेंगे। फर्स्ट नंबर पे दिया गजेला बेनेट्री, B नंबर पे दिया सेकंड पे आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स और थर्ड नंबर पे दिया है टिक्कोमेला अंडुलेटा और फोर्थ नंबर पे क्या है? प्रोसोफिस सिनेरिया। इसमें अपन को फूल पूछा है, तो अपना क्या है बताओ? क्या है? रोहिड़ा। तो रोहिड़ा का नाम क्या हुआ वैज्ञानिक? टिक्कोमेला अंडुलेटा। तो
ए में अपना आएगा 3, एक ही ऑप्शन में। तो ऑप्शन तो ये हो गया, लेकिन ऑप्शन से मतलब नहीं है, अपन को डिटेल से समझना है। अपना पशु क्या है बताओ? चिंकारा। क्या है? चिंकारा। ठीक है। उसके बाद इसका ऑप्शन हो गया आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा पेड़, पेड़ कौन सा अपना? खेजड़ी, और उसका हो गया प्रोसेसिव सिनेरिया। और डी नंबर है जिसमें है पक्षी, पक्षी क्या है अपना? बताओ क्या है? ये हो गया अपना डी नंबर में 2 ऑप्शन, आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस। और बी नंबर में आपको मैंने गलती से एक रोंग बता दिया था, उसका अपना ऑप्शन है गजेला बनेटी। ठीक है, क्योंकि अपना जो राज्य पशु है वो चिंकारा है, तो ये उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बनेटी। और अपना जो राज्य पक्षी है वो क्या है? गुड्डावन है, तो उसका अपना वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस। अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस ये है अपना वैज्ञानिक नाम गुड्डावन का, और इसको आम भाषा में अपन लोग बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इतना हो गया। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये एक सभी क्वेश्चन मैंने आरएएस पटवारी जितने भी राजस्थान में जो एग्जाम हुई हैं सभी के पीवाईक्यू लिए हैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं इन सब के अलावा वो भी मैंने थोड़े ऐड किए हैं। चलिए देखते हैं। फिर से अपना क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष है? तो कल्प वृक्ष तो अपना एक ही है राजस्थान में, खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। इसके बारे में डिटेल से मैंने ऊपर भी बताया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? दोबारा से याद करो, प्रोसेसिव सिनेरिया। और ये अपना राजस्थान का राज्य क्या है? वृक्ष है। चलिए, गोड्डावन को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था? बताओ किस वर्ष? तो ये है 1981 में। कब किया गया? 1981 में। ठीक है। अब आ गया अपना राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? ये है, आप सभी को पता होगा, बास्केटबॉल। लेकिन ये तो बात तो सभी को पता है बास्केटबॉल, लेकिन ये बनाया कब गया था राज्य खेल? ये 1948 में। कब? 1948 में। ठीक है, इतना हो गया। चलिए अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के राजकीय वृक्ष का, देखो ये दोबारा वही क्वेश्चन है, मैंने बता भी दिया आप लोगों को। राजकीय वृक्ष कौन सा? सबसे पहली बात खेजड़ी है, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेसिव सिनेरिया। ये वाला है जो मैंने हाईलाइट किया है ना येलो कलर से, ये वाला है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु का सही सम्मिलित समूह। क्वेश्चन सब यही रहेंगे, चाहे पीवाईक्यू हो चाहे नई ऐड हो, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। तो आपको इन्हीं को अच्छे से डिटेल में समझना है। देखो सबसे पहले अपन को पूछा राज्य पक्षी क्या है, तो राज्य पक्षी अपना क्या है बताओ? गोड्डावन है। ये 2 ऑप्शन में है, तो अपन को अगला भी अच्छे से देखना। राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी हो गया। और राज्य पशु कौन सा हो गया? चिंकारा हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए इसके बारे में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सोरचेन नामक स्थान प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोरचेन एक शरण स्थली है, कौन से पक्षी की है बताओ? पहले अच्छे से याद करके सोचो कि कभी पढ़ा था ऐसा, नहीं भी पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये गोड्डावन पक्षी की क्या है? शरण स्थली है। कौन से पक्षी की है? गोड्डावन पक्षी की। ठीक है। और देखो अपन दूसरे ऑप्शन की तरफ भी बढ़ते, इसमें दे रखा सरप अभ्यारण्य, ये अपना कहाँ पर है? सरप अभ्यारण्य ये है अपना कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन आ गया अपना, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और यदि इसकी हिंदी मास के अनुसार तिथि पूछे तो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख भी देती हूँ, आप वीडियो को 2-3 बार जरूर देखना, जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं। देखो ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ठीक है, हो गया अपना। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है अपना,
राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? ठीक है, अब बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये अपना पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान में। कहाँ पर? पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान का मतलब कौन सा हुआ? जो अपना जैसलमेर है, जोधपुर है, वो वाला जो हिस्सा है ना, उसमें मतलब हुआ जो अपना मरुस्थल वाला भाग है उसमें पाया जाता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष किस पर्यावरणीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? बताओ, राज्य वृक्ष कौन सा है? सबसे पहले तो ये याद रखो, राज्य वृक्ष है अपना खेजड़ी, और ये कहाँ पर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र। और मरुस्थल का मतलब हुआ पश्चिमी राजस्थान, मतलब जैसलमेर और बाड़मेर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? दोबारा से याद रखना है, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको इसी वीडियो के द्वारा ही यहीं पर क्लास में ही आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रोसेसिव सिनेरिया। क्या है? प्रोसेसिव सिनेरिया। ठीक है, अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन। खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण जो सबसे उपयोगी है वो बहुउपयोगी है, और ये जीवनदायिनी प्रकृति का ये वृक्ष होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत से उपयोग होते हैं, जैसे इमारती लकड़ी के द्वारा अपन फर्नीचर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसीलिए ये इसको अपन कल्प वृक्ष बोलते हैं, राजस्थान का खेजड़ी को। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन वर्तमान में किस श्रेणी में सूचीबद्ध है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। इम्पोर्टेंट तो ये सभी है, लेकिन ये और भी इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाली जो एग्जाम है उसमें ये आ सकता है। ये है अति संकटग्रस्त। ठीक है, एक तो होता है अपना संकटग्रस्त। संकटग्रस्त में मतलब कि वो, हाँ, संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। अति का मतलब है बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त। ठीक है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है अपना। गोडाउन संरक्षण कार्यक्रम मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? गोडाउन का नाम आते ही अपन को कहाँ पे जाना है? मैप में जाना है सीधा। मैप में जाने के बाद अपन को जाना है पश्चिमी क्षेत्र की ओर। कहाँ पर? ये देखो, ये है अपना राजस्थान का मैप। यहाँ पे आना है अपने पश्चिमी क्षेत्र की तरफ। पश्चिम में जाने के बाद यहाँ पे अपना आता है जैसलमेर है, जोधपुर है, ये सब जिले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये आपने अभ्यारण्य कहीं पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा समझो और अभ्यारण्य वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको और अच्छे से याद करवाऊंगी। यहाँ पर अपना पाया जाता है डेजर्ट नेशनल पार्क। कौन सा? डेजर्ट और नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहीं पर अपना ये राजस्थान किस क्षेत्र से जुड़ा है? गोडाउन संरक्षण कार्यक्रम, तो ये इससे जुड़ा है, डेजर्ट नेशनल पार्क। अब अपना आता है 15 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा किस जिले से संबंधित है? ये है अपना जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र, क्योंकि ये भी पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, चलिए अपना आज का लास्ट क्वेश्चन आता है। राजस्थान का राज्य पशु ऊंट किस पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक माना जाता है? अब ऊंट अपना कहाँ पर पाया जाता है? सोचो, जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। वो कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी। और उसी को अपन क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी। ठीक है, क्योंकि मरुस्थल को अपन रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको लोगों को बताया था कि राजस्थान का राज्य पशु अपन चिंकारा को मानते हैं। किसको मानते हैं? चिंकारा को। लेकिन यदि पशुधन की श्रेणी में आई तो किसको मानते हैं? ऊंट को मानते हैं। और ये कब घोषित किया गया था? 2014 में। ये अपने राजस्थान की आन शान बान सभी है ऊंट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दोबारा से ये 16 जो क्वेश्चन है इनका क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। उसके बाद अपन लास्ट में 2 मिनट इम्पोर्टेंट बातें करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको याद करवाया था, देखो अच्छे से। अपना राज्य वृक्ष क्या था? खेजड़ी था। क्या था? खेजड़ी था। ठीक है, उसके बाद यहाँ से खेजड़ी का मैंने आपको वैज्ञानिक नाम बताया था, प्रोसेसिव सिनेरिया। दूसरे नंबर पे था राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या था? गोडाउन। क्या था? गोडाउन। ठीक है, राज्य पक्षी का क्या वैज्ञानिक नाम बताया था मैंने? याद करो, ये बताया था आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स।
आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने बताया था राज्य पुष्प है अपना रोहिड़ा। क्या है? रोहिड़ा। ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या था? टिक्कुमेला एंडुलेटा। ठीक है। फिर उसके बाद अपना आता है राज्य पशु चिंकारा। क्या था? चिंकारा, गजेला गजेला। और यदि ऊंट अपने पशुधन की श्रेणी में। ठीक है। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है बताओ? अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। ठीक है, चलिए इसके बाद और यदि नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन था अपना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ये है अपना गोड्डावण। क्या है? गोड्डावण है। ठीक है। और यदि ये तो है अपनी आम भाषा में, और इसका वैज्ञानिक नाम अभी मैंने ऊपर बताया, क्या नाम है? आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। फिर अपना ये मिलान वाला क्वेश्चन वापस से आ गया। देखो अपन का फूल क्या था? क्या था प्रतीक चिन्ह में? राज्य का जो राज्य फूल है वो क्या था बताओ? इसमें था अपना टिक्कुमेला एंडुलेटा, मतलब रोहिड़ा। ठीक है। और जो अपना राज्य पशु था वो था चिंकारा। उसका वैज्ञानिक नाम क्या था? गजेला बेनेटी। और इसको मतलब ज़्यादातर ऑप्शन में गजेला गजेला भी आता है, और ये नहीं मिले तो गजेला बेनेटी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। उसके बाद अपना था पेड़ प्रोसेसिव सिनेरिया, मतलब खेजड़ी। और उसके बाद था पक्षी। पक्षी का मतलब क्या हुआ? गोड्डावण। और गोड्डावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह है आर्डियोटिस नाइग्रीसेप्स। ठीक है, चलो उसके बाद अपना 4 नंबर क्वेश्चन था राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या कहलाता है? खेजड़ी। और गोड्डावण को अगला क्वेश्चन है राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? 1981 में। कब किया गया? 1981। उसके बाद राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। कि कौन सा है? बास्केटबॉल। इसके अलावा आप लोगों को याद रखना है 1948 में इसको राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन में अपन आते हैं राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? अब आप लोगों को बिना देखे बताना है ईमानदारी से, क्योंकि ये क्वेश्चन पता नहीं 4 से 5 बार मैंने आपको बोल दिया। प्रोसेसिव सिनेरिया। फिर राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु, बार बार यही क्वेश्चन है। तो राज्य पक्षी हो गया अपना गोड्डावण, राजकीय वृक्ष हो गया खेजड़ी, और राज्य पशु क्या है? चिंकारा। और पशुधन की श्रेणी में कौन सा है? ऊंट है। सोरचेन नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह है गोड्डावण की पक्षी की शरण स्थली। और ये सर्प अभ्यारण्य कहाँ पर है? दर्रा अभ्यारण्य भी वहीं पे है, कोटा में। ठीक है। और अपना राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और कौन सी डेट को मनाया जाता है? मतलब जो हिंदू माह के अनुसार है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और इसी दिन क्या होती है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार अपनी नई साल। ठीक है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन है अपना राज्य पुष्प रोहिड़ा कौन से भाग में सर्वाधिक? पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर जोधपुर वाले में। 11 नंबर क्वेश्चन अपना राज्य वृक्ष किस पर्यावरणीय क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? राज्य वृक्ष का मतलब क्या हुआ? खेजड़ी। और ये मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष को कल्प वृक्ष कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? ये बहुउपयोगी है और जीवनदायिनी इसकी प्रकृति है। 13 नंबर क्वेश्चन अपना गोड्डावण वर्तमान में किस श्रेणी में सूचीबद्ध है? ये अपनी अति संकटग्रस्त प्रजाति में है। ये वर्तमान दृष्टि को देखते हुए इसका क्वेश्चन बन सकता है। गोड्डावण संरक्षण कार्यक्रम मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा है? ये है डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में हो गया अपना। उसके बाद राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा कौन से जिले से संबंधित है? जोधपुर जैसलमेर क्षेत्र से। लास्ट क्वेश्चन अपना राजस्थान का राज्य पशु ऊंट किस पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतीक माना जाता है? मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है, अब देखो आज बच्चों हैप्पी न्यू ईयर है। 1 जनवरी 2026 को मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को एक संकल्प लेना है, ईमानदारी से अपनी मेहनत करनी है। 2025 में आपके अप्स और डाउन जितने भी आए हो उन सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। अपने माँ
वो आपका सपना पूरा करना है और ईमानदारी से मेहनत करनी है। आप लोगों की मैं हमेशा मदद करूँगी। अगर आपको कुछ भी मतलब मेरे से पढ़ना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि मैम ये टॉपिक आगे आप पढ़ाओ, ठीक है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।